It's SP Tunes, the best cartoons for... एक छोटे से गांव में हरीराम नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसका घर मिट्टी का बना हुआ था और जीवन बहुत साधारण था। हरीराम के पास ज्यादा जमीन नहीं थी, लेकिन उसके पास 2 गायें थीं, गौरी और काली। ये दोनों गायें सिर्फ जानवर नहीं थीं, बल्कि हरीराम के परिवार का हिस्सा थीं। हरीराम उन्हें अपने बच्चों की तरह प्यार करता था। हर सुबह सूरज निकलने से पहले वो उठता, उन्हें प्यार से सहलाता और फिर जंगल की ओर चराने ले जाता। गौरी सफेद रंग की शांत स्वभाव की गाय थी, जबकि काली थोड़ी चंचल और तेज थी। दोनों में गहरा प्यार था और वे हमेशा साथ रहती थी। हरीराम की जिंदगी आसान नहीं थी। कभी-कभी घर में खाने के लिए भी पर्याप्त अनाज नहीं होता था, लेकिन वो कभी हार नहीं मानता था। वो रोज सुबह जंगल जाता, गायों को चराता और फिर शाम को उन्हें वापस घर लेकर आता। गांव वाले अक्सर कहते, हरीराम, ये 2 गायें ही तेरी सबसे बड़ी पूंजी हैं, इन्हें संभाल कर रखना। हरीराम मुस्कुरा कर कहता, यही तो मेरा सहारा है, भगवान का दिया सबसे बड़ा आशीर्वाद। जंगल बहुत सुंदर था, लेकिन कभी-कभी खतरनाक भी हो जाता था। वहां जंगली जानवर भी रहते थे। एक दिन जब हरीराम गायों को जंगल में चराने ले गया, अचानक मौसम बदल गया। तेज हवा चलने लगी और बादल घिर आए। हरीराम ने तुरंत गायों को इकट्ठा किया और एक पेड़ के नीचे खड़ा हो गया। गौरी और काली भी डरकर उसके पास सटकर खड़ी हो गईं। उस दिन हरीराम ने महसूस किया कि ये सिर्फ जानवर नहीं, बल्कि उसके सच्चे साथी हैं। कुछ समय बाद एक दिन हरीराम ने देखा कि गौरी कुछ अलग व्यवहार कर रही है। वो धीरे-धीरे चल रही थी और ज्यादा आराम कर रही थी। गांव के बुजुर्ग ने बताया, हरीराम, तेरी गाय गौरी माँ बनने वाली है। ये सुनकर हरीराम की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने गौरी की और ज्यादा देखभाल शुरू कर दी। वो उसे अच्छा चारा खिलाता, समय पर पानी देता और उसे आराम करने देता। एक रात तेज बारिश हो रही थी। आसमान में बिजली चमक रही थी। गौरी को दर्द होने लगा। हरीराम समझ गया कि समय आ गया है। वो पूरी रात जागता रहा, गौरी के पास बैठा रहा और भगवान से प्रार्थना करता रहा। आखिरकार सुबह होते होते गौरी ने एक सुंदर बछड़े को जन्म दिया। हरीराम की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उसने उस बछड़े का नाम रखा मोती। मोती के जन्म के बाद गौरी का दूध बढ़ गया। अब हरीराम के घर में रोज दूध होने लगा। पहले जहां घर में खाने के लिए भी मुश्किल होती थी, अब दूध से घर का खर्च थोड़ा आसान होने लगा। गांव के लोग भी हरीराम के घर दूध लेने आने लगे। हरीराम, हमें भी दूध दे दिया कर, गांव वाले कहते। हरीराम खुशी-खुशी सबको दूध देता। हरीराम सिर्फ पैसे के लिए दूध नहीं बेचता था। अगर कोई गरीब होता तो वो उसे मुफ्त में दूध दे देता। एक दिन एक बूढ़ी औरत आई और बोली, बेटा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, लेकिन मुझे दवा के लिए दूध चाहिए। हरीराम ने बिना सोचे उसे दूध दे दिया। गांव वाले उसकी इस दयालुता से बहुत प्रभावित हुए। धीरे-धीरे हरीराम की जिंदगी बदलने लगी। उसके पास अब थोड़ा पैसा आने लगा था। उसने अपने घर की मरम्मत करवाई और अपनी जिंदगी को थोड़ा बेहतर बनाया। लेकिन उसने कभी अपनी गायों को नहीं भुलाया। वो रोज उन्हें प्यार से सहलाता और कहता, तुम दोनों ने मेरी जिंदगी बदल दी। एक दिन जंगल में एक शिकारी आया। उसकी नज़र गौरी और काली पर पड़ी। वो उन्हें पकड़ना चाहता था। जैसे ही उसने जाल फेंका, हरीराम ने तुरंत उसे देख लिया। वो दौड़ कर आया और अपनी जान की परवाह किए बिना गायों को बचाया। शिकारी डरकर भाग गया। उस दिन हरीराम ने समझ लिया कि जो हम दूसरों के लिए करते हैं, वही हमारे पास लौट कर आता है। गौरी और काली भी हरीराम के पास आकर खड़ी हो गईं, जैसे उसे धन्यवाद कह रही हों।
कुछ सालों में हरीराम के पास और गायें हो गईं। उसका छोटा सा घर अब एक अच्छा सा मकान बन गया। गांव वाले अब उसे सम्मान से देखते थे, लेकिन हरीराम वही पुराना दयालु इंसान बना रहा। दया और प्रेम सबसे बड़ी ताकत है। जानवर भी इंसान की भावना समझते हैं। ईमानदारी और मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। भगवान हमेशा अच्छे लोगों का साथ देते हैं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। Comment and share.